सन्नद्धः कवची खंगी चाप बाण धरो युवा रक्षण मनोरथानश्च रामः पातु स लक्ष्मणः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवेस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। सदा अपने आयुधों को, धनुष बाण को अपने पास रखते हैं, ऐसे भगवान श्री राम। अब कृष्ण कहे चाहे राम, दोनों एक ही बात है। किंतु चरितम रघुनाथस्य, अथवा कृष्ण जी के लिए करना है तो चरितम यदुनाथस्य। रघुनाथ माने भगवान श्री राम और यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण। चरितम यदुनाथस्य रघुनाथस्य वा। जो यदुनाथ एवं रघुनाथ, इन दोनों का चरित्र शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसां महापातकनाशनम। इनका एक एक अक्षर श्रवण करने मात्र से, एक भी अक्षर सुन लिया तो जीवन के महापातकों का नाश हो जाता है, जीवन के सारे महापातक टल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भैया कथा में आए, मंगलाचरण सुना और भाग गए। क्योंकि मनुष्य की एक विचित्रता कहे, उसे जिस चीज के लिए कहा जाए वो नहीं किया करेगा, जिसका निषेध किया जाए वो जरूर करेगा। सीधी सी बात में समझिए, आप यहाँ पांडाल में आए, आपको मना कर दिया भैया व्यास जी को ही देखना, पीछे मत देखना बस, तो आप पीछे जरूर देखेंगे। आधों ने तो देखना भी शुरू कर दिया होगा। वैसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति है, एक अक्षर कहा है तो एक का दो अक्षर नहीं सुन सकता, वो एक ही सुनकर भाग जाएगा। तभी फिर लोग प्रश्न लेकर आते हैं, भैया हमें तो शांति नहीं मिल रही है, हमें तो मुक्ति नहीं मिल रही है, हमारा कल्याण कैसे हो। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं मात्र रसास्वादन की नहीं, आत्मसात करने की बात कर रहा हूं। भागवत जी के अक्षर अक्षर को हमें अपने भीतर स्थापित करना है, न कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। देखिए भगवान ने जो मनुष्य को बनाया, संरचना की सृष्टि देखिए। हमारे दो कान एक इधर लगाए, क्यों? भगवान ने सोचा भैया वैसे तो उम्मीद कम है, लेकिन गलती से अगर कोई कथा में चला गया और ये कान हमने इधर लगा दिया तो सारी बातें इसके अंदर घुस जाएंगी, फिर तो तारना पड़ेगा, सृष्टि बंद हो जाएगी। जब कोई पाप नहीं करेगा, कोई पुण्य नहीं करेगा, सारे कर्म बंधनों से छूट जाएगा तो प्रभु के परम धाम को प्राप्त कर लेगा, फिर सृष्टि कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने दूसरा छेद यहां कर दिया, यहां से सुनो और यहां से निकाल दो। किंतु आज से हमारा ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है, तो आज ही हम एक बात को गांठ बांध लें, जितना हमने ध्यान से सुना, क्योंकि मैं भी समझता हूं 4 घंटे बैठना है, उन 4 घंटे में अगर व्यक्ति ने 1 घंटा भी ध्यान से सुन लिया लेकिन सुनकर निकाला नहीं, उसको आत्मसात कर लिया, तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। और तो और हमें विद्वत समाज के मध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विद्वत समाज अर्थात हमारे लिए गाइडलाइन। जब हम कोई नया कार्य करने चलते हैं तो यदि हमें कोई उचित मार्ग न दिखाए, उचित मार्ग प्रदर्शित न करे, तो हम भटक सकते हैं। किंतु हमारा सौभाग्य देखिए कि हमें
इतने सुंदर भव्य विद्वत समाज के मध्य में बैठकर कर्मकांड का क्षेत्र हो, संस्कृत सेवा का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर तथा न केवल संस्कृत से अपनी जीविका चलाने वाले, अपितु सच्चे हृदय से संस्कृत के प्रति सेवा भाव रखने वाले, उनकी सेवा करने वाले विप्र ब्राह्मणों के श्री चरणों में बैठकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमें इन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और तो और अभी हमारे हरिद्वार में कुंभ भी आने वाला है, कुंभ के अवसर पर प्राप्त हो रहा है। 12 वर्षों में एक बार आता है। कुंभ के लिए उक्ति प्रसिद्ध है, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमेः कुंभ स्नानस्य तत्फलम्। अर्थात अश्वमेध सहस्राणि, 1000 अश्वमेध करने का जो पुण्य, वाजपेय शतानि च, 100 वाजपेय यज्ञ करने का जो पुण्य, लक्ष प्रदक्षिणा भूमेः, भूमि की संपूर्ण सृष्टि की 1,00,000 प्रदक्षिणा करने का जो पुण्य होता है, वो कुंभ में स्नान करने मात्र से हमें मिल जाता है। ऐसे कुंभ के पावन अवसर पर भारत भूमि में बैठकर, भारत अपने आप में भारत है, भले ही आज हम उसकी पहचान भूल गए हो, भारत भूमि में बैठकर ये सौभाग्य मिल रहा है। और आप सब जानते हैं, भारत आज भारत आप लोगों की वजह से है, अन्य किसी की वजह से नहीं। क्यों? अनेक सूत्रावली का जिन्होंने अध्ययन किया हो वे पाएंगे कि अत्रैव भारत श्रेष्ठम जम्बुद्वीपे महामुनेः यतो हि कर्म भूरेशा ततोऽन्य भोग भूमयः गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुष सुरत्वा। गायन्ति देवा किल गीतकानि। हमारी भारत भूमि क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए कहा गया है अत्रैव भारत श्रेष्ठम जम्बुद्वीपे महामुनेः यतो ही, क्योंकि कर्म भूरेशा, एषा कर्म भूमि, ये जो भूमि है भारत भूमि कर्म भूमि है। आज यद्यपि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, नए नए माध्यम आ गए हैं, तथापि ऐसा एक दिन बता दीजिए जिस दिन हम बिना काम पर जाए रुकते हो। 70 वर्ष की उम्र हो गई है, फिर भी 6:45 बजे घर से भाग लेते हैं। क्यों? ये हमारे रक्त में संचारित है, हम बचपन से कर्मठ हैं, इसीलिए हमारी भारत भूमि विशेष है। तथा च गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवाः किल गीतकानि गायन्ति। देव भारत की महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? कि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, वे लोग धन्य हैं जो भारत में उत्पन्न हुए। क्यों भैया, क्या बात हो गई? क्योंकि स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। हम जो इस प्रकार के भव्य आयोजन करते हैं, हवन आदि के माध्यम से देवताओं को हविष पदार्थ प्रदान करते हैं, उन पदार्थों के माध्यम से देवता तृप्त होते हैं।